जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कण कण में सर्वत्र विराजमान संत कुलभूषण विश्वविख्यात परम पूज्य सदगुरु भगवान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के परम पावन चरण कमलों में अनंत कोटि नमन करता हूँ तथा सभी श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों, बच्चों, बच्चियों, आप सबको भी मैं अनंतों बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संत सद्गुरु हम जीवों की दुर्दशा को देख करके द्रवित हो गए और हम लोगों के कल्याणार्थ अपना शुभ संदेश भेज दिए और कहा है कि सभी धर्म प्रेमियों को यह मेरा संदेश सुना दो, सबको भेज दो। धर्म प्रेमियों, ये अनमोल मानव तन बड़े मुश्किल से मिला हुआ है। अनंतों बार 4,84 लाख योनियों में भटकते भटकते बड़ा समय बीत गया। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग अनगिनत बार बीत गए हैं। बड़ी मुश्किल से यह अनमोल मानव तन मिला है। और यह तन किस लिए मिला है? यह तन केवल धर्माचरण करने के लिए, वेदानुकूल आचरण करने के लिए, संत सद्गुरुओं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए मिला है। अन्य 84 लाख जो योनियां हैं, ये सब भोग योनि है। केवल यह मानव तन ही कर्म योग से युक्त उत्तम देह है। इसमें साधना करने की, भजन करने की पूरी क्षमता है। ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, इस उत्तम मानव तन में ज्ञान विशेष है। इसमें वैराग्य और विवेक जैसे सद्गुण भरे हुए हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज इस तन की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भगति विवेक, भगति विराग, विवेक सुख देनी, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। यह उत्तम नर नारायणी देह स्वर्ग और नरक दोनों तरफ का रास्ता सजाए हुए हैं। इस उत्तम देह में जो आत्मा की बैठक है, वो स्वर्ग द्वार और नरक द्वार के मध्य में बैठी हुई है। एक कदम जब आगे बढ़ता है तो इसकी दिशा स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की ओर हो जाती है, और जब एक कदम पीछे चलता है, अधोगामिनी होती है, तो नरकों की ओर इसका रुख हो जाता है। यह संदेश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज दे रहे हैं। संत सद्गुरु कहते हैं, इस उत्तम मानव देह में आत्मा की बैठक
स्वर्ग और नरक द्वार पर है। इसीलिए इस तन की महिमा है कि संत सद्गुरुओं से अंतर का रहस्य जो भी मानो समझ करके उनके वचनानुसार आचरण करता है, कर्म करता है, वो सद्गति को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए धर्म प्रेमियों, संत सद्गुरुओं के संदेश को खूब प्रेम से सुनो और उस पर बिना कुछ विचार किए हुए आचरण में इन आदेशों को, इन संदेशों को उतार लेना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि संत सद्गुरु जगे हुए पुरुष होते हैं, इनकी अंतर्दृष्टि खुली हुई होती है। यह निरंतर संपूर्ण सृष्टि को देखते रहते हैं। ये भटका हुआ जीव क्या क्या कुसंग से प्रभावित होकर के कर्म करता रहता है, बराबर देखते रहते हैं। जीवों की इस दुर्दशा पर अज्ञान से भटके हुए किए जा रहे कर्मों पर ये द्रवीभूत हो जाते हैं और मानव समाज को सुधारने के लिए सही राह पर, सही दिशा में चलने के लिए ये अपना अमृत संदेश हम लोगों के पास भेज देते हैं और कहते हैं यह संदेश सबको सुना दो, सबको प्रेषित कर दो। धर्म प्रेमियों, जब परमात्मा ने यह उत्तम मानव देह दिया तो आप सबसे, हम सभी लोगों से ये इकरारनामा करा लिया है कि हम इस मानव तन में जा कर के धर्माचरण करेंगे, भगवत आराधन करेंगे, ताकि हम अपने स्वरूप को पहचान जाएं, अपने प्रभु को पहचान जाएं, अपना हित करते हुए इस मानव तन को सार्थक करेंगे। संसार में कोई भी कुटिल कार्य, ऐसा नरकगामी कर्म नहीं करेंगे जिससे कि हमें पुनः नरकों की दुखद यातना सहनी पड़े और 84 लाख योनियों में भटका खाना पड़े। ऐसा हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे। संतों ने संदेश दिया है कि शीश तले पग ऊपर थे, जब मात के पेट में लेट रहा, तब ईश्वर से इकरार किया तूने, वो प्रण क्यों अपना तोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सुजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। देख लुभाए गया जग की ये रचना सब सुंदर साज सजी, देख लुभाए गया जग की ये रचना सब सुंदर साज सजी, उस सिरजनहार का सार नहीं तूने भोगन में मन जोड़ लिया, घर का जन बीच फंसाए रहा, दिन रात न मौत की याद रही, ये उमरिया सब बीतत जात चली, तूने भोगन में मन को जोड़ लिया, ज्ञान का वादा बार ही बार फिरा जग भीतर,
जीवन की सब योनिन में ऐ मानो भजा भगवंत नहीं, तूने भवनिधि में सर बोर दिया, ध्यान कवारा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। संत सदगुरु गर्भ की घुटन भरी तड़पन का याद दिलाते हैं कि जब उस अंधेरी कोठरी में तेरी मदद करने वाला कोई तुझे नहीं मिला था, तब तूने उस दया के सागर परम पिता परमात्मा से फरियाद की थी और तुम्हारी करुण पुकार को सुन करके वह दया निधान उस अंधेरी कोठरी में प्रकट हुआ। तुझे अपने जीवन के सारे कर्मों को ज्ञान दृष्टि दे करके सब दिखा दिया और सब अपने कर्मों की कुचाल को तूने देखा। बहुत ग्लानि के साथ प्रभु से प्रतिज्ञा किया कि हे दीनबंधु दीनानाथ, अब जो हुआ सो हुआ, अब हम संसार में जाकर के केवल तुम्हारा भजन करेंगे और सत्य राह पर चलेंगे, जिससे कि हमें दोबारा इस अंधेरी कोठरी में उल्टा ना लटकना पड़े। तुम्हारी इस प्रतिज्ञा से परमात्मा प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसव वायु के वेग से तुम्हारा जन्म इस संसार में कर दिया। अब इस संसार में जब तुम आए, इस संसार की जड़ माया में पुनः आसक्त हो गए और उस प्रभु को गर्भ में किए गए वादे को एकदम भूल गए। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुमको, भला तू जाए कर अपना उसे क्या मुख दिखाएगा। उस प्रभु को तो अपना क्या मुँह दिखाएगा। जो वो पूछेगा इस जीवन व्यर्थ के कार्य में तो नष्ट किए दे रहा है, इसी जड़ता में फंसा हुआ है। मौत धीरे धीरे नजदीक आ रही है। जब तो धर्मराज के दरबार में पेश किया जाएगा, तेरे कर्मों का हिसाब होगा, तब तो क्या जवाब देगा। जब धर्मराज पूछेंगे कि क्या संसार में तुझे कोई संत महापुरुष नहीं मिले, किसी ने तुझे सच्ची राह नहीं दिखाई, तो क्या कहेगा कि संत सदगुरु मिले थे, उन्होंने मुझे धर्मोपदेश दिया, आत्म कल्याण की दिशा भी बताई, लेकिन इन वासनाओं की गुलामी में मैं फंसा रहा। तो वो धर्मराय कहेगा कि जब तुमने इन विषाक्त वासनाओं का पान किया है, तब अब इसकी सजा भोगने के लिए नरकों में जाओ। भयंकर से भयंकर नरकों का निर्माण इस काल और माया ने कर रखा है। इसमें जीव अपने किए हुए पाप कर्मों की सजा भोग रहे हैं। इस संसार में एक से एक राजा महाराजा आए और उन्होंने धर्म आचरण नहीं किया, विषय वासनाओं का रसपान करते रहे, जिसकी सजा वे नरकों में भोग रहे हैं। उनकी चिक्कार, उनकी पुकार, उनका तड़पना कोहराम मचाए हुए है। इनकी चीख पुकार की आवाज लाखों करोड़ों योजन तक गूंजती रहती है। कोई भी इनका मददगार नरकों में नहीं होता है।
अपने कर्मों की सजा ये सब भोग रहे हैं। ये सब जीवों की दुर्दशा को जब संत सद्गुरु देखते हैं तब हमारे आपके कर्मों पर वे बड़े ही दुखी हो जाया करते हैं, क्योंकि संतों की दृष्टि में यह संपूर्ण सृष्टि है। हम आप अच्छा बुरा जो कुछ भी कर्म करते हैं यह संतों से छिपा नहीं होता है, ये सब बराबर देखते रहते हैं। इसीलिए संत सद्गुरु अपना अमृतमय संदेश हम आप लोगों के पास में भेजते हैं कि अरे ये इंसानी चोला बड़ी मुद्दत के बाद, बड़ी मुश्किल से, बहुत दुख सहने के बाद तुमको मिला है। अब तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें करना क्या चाहिए, इस बात का स्मरण दिलाते हैं। कहते हैं धर्म प्रेमियों, बचे हुए जो भी श्वासों के खजाने हैं तुम्हारे जीवन में, अब उनका सदुपयोग कर डालो। प्रभु की आराधना में, प्रभु की भक्ति में इसको अब खर्च करो, ताकि यह मानव तन सार्थक हो जाए। अन्यथा फिर वही अंजाम सामने खड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से यह उत्तम नर नारायणी देह मिली है, और इसके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वे सब नरकों में जाने के कर्म हो रहे हैं। इसी बात से संत सद्गुरु दुखी हैं और हम लोगों को सुखी करने के लिए अपना अमृतमय संदेश भेजे हैं। अब आपको हमको यह गंभीरता से विचार करना चाहिए कि संतों के संदेश को अपने आचरण में उतारा जाए और उनके वचनानुसार, निर्देशानुसार कर्म करके इस मानव तन को सार्थक किया जाए। इसी में हम सब का हित है। संत सद्गुरु कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है तो सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख हो। ऐ इंसान, तू अपने मन वाणी कर्म से इन 84 लाख योनियों में जो भी जीवात्माएं हैं उन्हें कष्ट ना पहुंचाओ, उनको सुख देने का कर्म करो, जिससे ये सब सुखी होंगी तो तुम्हारा भविष्य आने वाला समय सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, और भगवद आराधन से, भगवद भक्ति से तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ये शुभ संदेश विश्वविख्यात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारे आपके हित में भेजा है। अब विचार करो और जो समझ में आवे उसको अपना लो। आप जानो आपका काम। हमारा जो फर्ज था वो मैं अदा कर रहा हूँ। गुरु महाराज के संदेश को आप सब तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेमियों, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 सिया राम, जय जय राधे श्याम, हर हर महादेव, जय 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 महावीर हनुमान।